नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ। उत्तराखंड में सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट ठीक आज सुबह 10:15 बजे सिख श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान लगभग 3000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब धाम पहुंचे और पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेका। 2 दिन से हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 वर्ष कोरोना की वजह से हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रभावित रही, लेकिन इस बार समय रहते यात्रा आरंभ हो गई है, जिससे तीर्थयात्रियों में भी भारी उत्साह है। छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं और पुरुष लगभग 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर हेमकुंड साहिब पहुंचे। बहुत खुशी है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। मन को बहुत सुकून आ रहा है परमात्मा के दर्शन। ठंड चढ़ती गला परमात्मा बाबा की। यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमारी श्रद्धा बहुत है, वाहेगुरु की मेहर है। बजे गुरु साहब के जो कपाट हैं वो खोले गए और संगतों ने बहुत भारी संख्या में गुरु साहब के दर्शन करके और श्री हेमकुंड साहब के दर्शन करके बहुत ही खुशियाँ प्राप्त की। सप्त श्रृंग पर्वत श्रृंखलाओं के बीच 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। जहां 2 वर्ष कोरोना महामारी की वजह से सिख श्रद्धालु गोविंद घाट धाम नहीं पहुंच पाए थे, तो वहीं इस बार कपाट खुलने के बाद हजारों की संख्या में श्री गुरु गोविंद साहिब के दर्शनों के लिए, मत्था टेकने के लिए सिख श्रद्धालु भारी संख्या में हेमकुंड साहिब पहुंचे हुए हैं। नितिन सेमाल, न्यूज 18, हेमकुंड साहिब। और हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज कपाट खुला है, पहला दिन है आस्था की। कैसी तस्वीर आप पहले दिन देख पा रहे हैं वहां पर? जी, अगर आस्था की तस्वीर की बात करें तो हेमकुंड साहिब में इस समय तीर्थयात्रियों का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है और हेमकुंड साहिब कपाट खोलने के बाद 3000 तीर्थयात्री वहां पे पहुंचे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इस बार जो हेमकुंड की यात्रा है उसमें भी काफी उत्साह तीर्थयात्रियों में देखा जा रहा है, क्योंकि 2 वर्ष तक कोरोना महामारी की वजह से हेमकुंड साहिब में लोग पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन इस बार हर कोई ये चाहता है कि सबसे पहले हेमकुंड साहिब पहुंचे और वहां पे मत्था टेक कर अपनी मुरादों को पूरी करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज दिल्ली में एक पत्रिका के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की जनता मिथक को तोड़ रही है, पहाड़ की जनता ने विकास को चुना है। अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, लेकिन उनके संबोधन में सबसे बड़ी बात यही रही कि पहाड़ की जनता ने मिथक को तोड़ा है और बीजेपी को दोबारा से सत्ता में बिठाया है। के नेतृत्व में चाहे आज ऑल वेदर रोड बनी हो उत्तराखंड के अंदर, चार धाम करने वाली रोडें बनी हो, भारतमाला श्रृंखला में रोडें बनी हो, बद्रीनाथ केदारनाथ में होने वाले पुनर्निर्माण के कार्य हो, चाहे आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स ऋषिकेश चल रहा है, हमारा उधम सिंह नगर में खुल रहा है, तो ये सारे काम हमने रखे। और जहाँ तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्रवादी विचारधारा की बात है, राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवाद को मानने वाले लोगों की बात है, तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई। इसीलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक मिथक तोड़ा है। 22 सालों में उत्तराखंड के अंदर दोबारा सरकार बनी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन में लोगों से मुलाकात की। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम, ये जानकारी सामने आ रही है। तो एक तरफ उत्तराखंड के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि कुछ नेताओं से भी इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात हो सकती है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी राजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, सीएम के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? आज कौन कौन से कार्यक्रम है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह से उत्तराखंड सदन में ही रहे और सुबह से लगातार जो उत्तराखंड के लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की। चूँकि चंपावत में उनका उपचुनाव भी है, उस बारे में भी चर्चा की आम जनमानस से जो लोग दिल्ली में रहते हैं। उसके बाद वो होटल अशोक गए, 11 बजे वहाँ पे पंचजन्य का मीडिया कॉन्क्लेव था, उसमें शामिल हुए और अपने तरफ से उन्होंने तमाम बातें रखी और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पे भी निशाना साधा। जो राहुल गांधी विदेशों में जाकर के गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं देश को लेकर के, उस हिसाब से उन्होंने उनको कटघरे में खड़ा किया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी अभी उत्तराखंड सदन पहुँचे हुए हैं और जो है जी राजीव।
ठीक है, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज दौरे का दूसरा दिन है, वहां मौजूद तमाम लोगों को सीएम ने संबोधित किया, राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और साथ ही साथ इस बात का जिक्र किया कि